सुंदर बनाने के लिए किसी के घर नहीं उजाड़ दो, किसी की रोजी रोटी खत्म कर दो, उस सुंदरता का क्या करोगे? हमारे जमीन और आसमान का फर्क है। अभी समझ लो 1 रुपए में 4 आने का भी काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद हूँ। ये वही मार्केट है जहाँ पर दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग भी सामान लेने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जितना अच्छा सामान और जितना सस्ता सामान सरोजिनी नगर मार्केट में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। क्योंकि ब्रांडेड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तमाम ब्रांड आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, इतनी अच्छी सरोजिनी नगर मार्केट है। लेकिन 17 और 18 मई को जो सरोजिनी नगर मार्केट में हुआ, उसके बाद अब जितने भी लोग हैं और ग्राहक, खासतौर पर ग्राहक भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। आपने तमाम वीडियोज़ आपके साथ साझा करूँगी, इसमें देखिएगा कि ग्राहकों की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। और जो लोग यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, जो नॉर्मल सामान वैसे बेच रहे हैं, उनको भी अब कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है कि कहीं एनडीएमसी का जो डंडा है वो हम पे ना चलता नजर आए। क्योंकि पहले से हम मार्केट में देखते हैं कि एनडीएमसी आता है तब लोगों को अपना सामान छुपाना पड़ता है, भाग जाते हैं लोग। लेकिन अब क्या स्थिति है उस पर मैं चर्चा करूंगी। पहले आप देखिए कि पीछे किस तरीके से यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, जीन्स लगा करती थी इस पूरी लाइन में, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से वो दुकानें हट गई है और लोग पटरी लगा के बैठे हुए हैं। तो यही देखना है कि जो यहाँ पर लोग हैं मौजूद, वो इस बार क्या कहते नजर आते हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जनता का ये कहना है कि जो केजरीवाल सरकार थी वो ये कहती थी कि जब भाजपा आएगी तो गरीबों पर डंडा चलेगा, और अब शायद गरीबों पर ही डंडा चलता हुआ नजर आता है। तो चलिए तमाम लोगों से बातचीत करें। जमीन और आसमान का फर्क है। अभी समझ लो 1 रुपए में 4 आने का भी काम नहीं है। राजनारायण जी, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या फर्क है? और पहले अच्छा खासा काम चल रहा था, सब खुश थे। किस चीज की दुकान थी आपकी? बेल्ट की। बेल्ट की। और अब नहीं है। मैं देख रही हूँ कि सरोजिनी नगर मार्केट हमेशा भरी रहती है ग्राहकों से, अब ग्राहक भी बहुत कम। सरोजिनी नगर मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशान दुकानदार हैं, क्योंकि दुकानदारों को काम करने नहीं दे रहे। बार बार आते हैं, माल उठा के ले आते हैं, लगाते उठा के ले आते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एनडीएमसी तो पहले भी आता था, लेकिन पहले माल इतना उठाते थे ना, पक्के बैठे बैठे हमें हटा दिया, यहाँ से खोद दिया बिना बताए, सब कुछ कर दिया। पता नहीं कब करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आता क्या करें। अब हम जाए तो जाए कहाँ? सुबह आते हैं, अपना कुछ बिक जाए तो वही रोटी पानी हो जाता है। देखिए केजरीवाल कहते थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आते हैं सबसे पहले डंडा गरीबों पे ही चलेगा। तो गरीब खुश है या परेशान है? फिर परेशान है। अभी क्या उम्मीदें लगाई जा रही, कब तक मामला ठीक हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं, कोई पता नहीं क्या होगा, क्या कोई पता नहीं। मैम, ये जितने भी वेंडर्स हैं ना यहाँ पे, ये सारे थरेजा वेरीफाइड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है सारे। हम लोग सब किराया देते हैं यहाँ पे। कोई 35 साल से बैठा है, कोई 40 साल से बैठा। हम यहाँ 2005 में आए थे। पहले हमारी सफदरजंग हॉस्पिटल में तय बाजारी थी, वहाँ पर रीडेवलपमेंट हुआ था तो हमें यहाँ दिया गया था। तो ये टोटल यहाँ पर 20-21 दुकानें 6x4 की और 4x3 की। जब यहाँ आए थे बिल्कुल काम नहीं था, बोनी भी नहीं होती थी, हमारा काम ही नहीं होता था। हम लोगों ने मेहनत कर करके यहाँ पर अब थोड़ा सा ये मेट्रो हो गया, ये हो गया, तो अब ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत कस्टमर आने लगा। अब यहाँ बस गए, यहाँ मेहनत की, यहाँ पैसा लगाया, सब कुछ किया। अब यहाँ से ये सब अभी खैर ये तो फिलहाल ये रीडेवलपमेंट किया इन्होंने, यहाँ पत्थर वगैरह नए लगाए हैं, इसके लिए दुकानें इधर घटी पड़ी हैं। बट 17 तारीख की रात को जिस तरीके से उन्होंने हमारी शेड्स तोड़ी, हमारे जो काउंटर्स रखे हुए थे, जो गवर्नमेंट से हमने परमिशन पहले ले रखी थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रख सकते हैं, पहले बांधने का भी सिस्टम था। हालांकि हमारे पेपर्स में लिखा है कि सुबह लगाओ रात को ले जाओ, कि आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, हमने वो भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप काम भी करने नहीं दे रहे, ज़मीन पे इस तरीके से आप माल बेचोगे, कैसे माल की सेफ्टी होगी? बारिश होगी, हम कहाँ लेके भागेंगे? दूसरी बात, छत नहीं लगा सकते, छतरी नहीं लगा सकते, कोई कैनोपी नहीं लगा सकते। आप दोपहर में यहाँ आकर के देखिए, पूरी मार्केट में कोई भी कस्टमर नहीं होता। आप देखिए ना, गर्मी और धूप कितनी एग्जैक्टली। अभी एक तरफ तो मैम ने बोला था, हमारी सीएम साहब ने, कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में लोग परेशान होते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनके लिए कोई शेल्टर होना चाहिए, पानी के ये टैंक लगाने चाहिए, सबको सुविधा होनी चाहिए। आप लोगों की तो सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को जो सेवा दे रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? हम लोग इतने सालों से दुकान कर रहे हैं। हमारी माता जी थी, उनके नाम पे ये तय बाजारी मिली थी, उनके बाद मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। अब मेरी भी 50 क्रॉस हो रही है, मेरे बाद मेरा बच्चा बैठेगा, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप रिफ्यूजियों को जो बाहर से आए हैं उनको शरण दे रहे हो। आपने हम पे भी कृपा की, हमें यहाँ जगह दी, हम पर अपना बहुत दया दिखाई उन्होंने, दया भाव से हमें ये दुकानें दी गुजारा करने के लिए। हम मेहनत भी कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, मेहनत करने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? हम लेकिन आप कह रहे हैं कि जो जगह थी वो ऑथराइज थी, मतलब आप लोगों के कागज थे उसके पास। फिर एनडीएमसी ने उन जगह को हटाया, आपकी छतें तोड़ी दुकानों की, तो अपने पेपर्स नहीं दिखाए उनको? मैम, कोई नहीं सुन रहा है।
आप पेपर लेके जा रहे हो, कोई नहीं बात कर रहा है, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। आप चेक तो करो, आपको ऑन रिकॉर्ड सब आपके पास भी है, कौन तय बाजारी कहाँ पर लगी हुई है। अगर आपको हटाना है, इसको सुंदर बनाना है, ज़रूर बनाइए, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं कि मार्केट में सुंदर होनी चाहिए। अभी इस तरीके से यहाँ पर पूरी तिरपाल वगैरह लगेगी, जो कि झोपड़ी जैसी मार्केट लगेगी। हमने कैनोपी लगाई थी कि अच्छा लगे, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी हमें परमिशन दी थी लगाने के लिए, हमने वो भी किया। अननेसेसरी तोड़ दी, चलो होगा कोई रीज़न इनका, आप उसको तोड़ने से पहले उसको बचाओ तो सही। हमें इतने 50 साल से ज़्यादा हो गई तय बाज़ारी में काम करते करते, इसे सुंदर तरीके से एक मार्केट बना के दे दो। कुछ ऐसा करो कि हमारे भी बच्चे आगे फ्यूचर उनका अच्छा हो, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। सरकारी में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब वो भी छीन रहे हो तो कैसे की बात बनेगी। हफ्ता भर हो चुका है, अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ किया, कहाँ तक गए, अपनी बात किसके सामने रखी? मैम परवेश वर्मा जी जब यहाँ पर आए थे चुनाव के लिए, तो उन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों को, हम लोगों को यहाँ मार्केट मीटिंग की थी, सबको बोला था कि मुझे वोट दीजिए, आपकी दुकानें यहीं जो माल उठा के ले जाते हो इसे यहीं बनवा दूंगा, और यहीं पे आपका पानी बिजली का भी इंतज़ाम करा दूंगा, इतनी धूप में हम काम करते हो यहाँ पर आपको शेड लगवा दूंगा। ये सब चीज़ें उन्होंने हमसे वादा किया, हम लोग भी खुश हो गए। उस टाइम पे ये था कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें अपना शीश महल बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं मैम। आने के बाद अब उसी जनता को भूल गए, जो वादे किए थे कि हम यहाँ बनवा देंगे, अपनी दुकान लगाने के लाले पड़ गए, उनको बस उनकी बात याद। बीजेपी तो सत्ता में आ गई, वादे तमाम किए थे, अब क्या भाजपा से क्या उम्मीद है? देखिए अब आपकी रोजी रोटी पर बात आ चुकी है। देखिए जी, सुंदर बनाना अच्छा है, आप सुंदर बनाने के लिए किसी के घर नहीं उजाड़ दो, किसी की रोजी रोटी खत्म कर दो, उस सुंदरता का क्या करोगे? हमारे पेट पे हाथ बढ़ रही है मैम। आप सख्ती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मगर आप ये तो देखो ना, एक परिवार बिखर जाता है, पैसा कैसे कैसे हम जोड़ के लाते हैं, किस तरीके से हम अपने घरों को चला रहे हैं। हमारे को पता माल उधार ला रहे हैं या नगद ला रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप आते हो उठा के ले जाते हो, उसके बाद माल की भी गारंटी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, माल भी जब्त हो रहा, मिल भी नहीं रहा है। अब कहाँ जाएँ ऐसे में हम? ऐसे में आप बताओ कि लोग गलत रास्तों पे ना जाएं तो कैसे ना जाएं? एक तरफ तो आप नवीनकरण की बात कर रहे हो, संघाई बनाओगे, लोगों को दफना के बनाओगे, उसका क्या फ़ायदा फिर? देश के बारे में सोचो। बम आपने वहाँ सिंदूर ऑपरेशन किया, पाकिस्तान में सब आपने किया, ये सबको गौरव लगा कि हमारी सेना ने इतना सब कुछ किया, लेकिन वो बम हमारे रोजी रोटी पर क्यों गिरा रहे हो आप लोग? हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया, हमने क्या कसूर किया है? आपको कोई दिक्कत है, टैक्स हम पे ही कर रहे हैं, हमें दुकानें बना के दे दो, सुंदर बना दो इसको, हम भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हमें भी बीजेपी का विकास नहीं है। मैम इसे विकास कहते हैं तो फिर हम बिना विकास के ही सही हैं। देखिए ये वो रास्ता है, जब आप मेट्रो से आते हैं और अंदर आते ही आपको इतनी भीड़ नज़र आती है इस रास्ते पे, लेकिन अब पूरी तरीके से आप देखिए कि भीड़ आधी की भी आधी हो चुकी है। इतनी भीड़ होती है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन लोगों को कपड़े खरीदने हैं तो खरीदने हैं। और ये कुछ ऐसी स्टार्टिंग में मार्केट होती है जिन पर काफ़ी वेराइटीज़ का सामान मिलता है, लेकिन अब देखिए इनके छज्जे तोड़ दिए गए हैं, इनकी जो सीमा है वो अंदर तक कर दी गई। तो इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपना काम धंधा चला रहे हैं, रोजी रोटी पर कितना फ़र्क पड़ा है, उसको लेकर जानकारी यहाँ पर और भी लोगों से लेंगे। कितनी दिक्कत हो रही है? थोड़ा बहुत दिक्कत है, अधिकतर मतलब 75% दिक्कत है, 25% काम चल रहा है। लोग उतने हिसाब से आ रहे हैं जितने हिसाब से पहले आ रहे नहीं, उतने हिसाब से नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है तो खुशी क्या चीज़ मिलेगा? ये 17-18 तारीख को ही हुआ हाँ आज हाँ रात में। हाँ। तो आप उस टाइम कहाँ थे? यही मार्केट में थे? नहीं, हाँ। हम लोग रूम पे थे, रात में हुआ था। तो अगले दिन जब आए तब पता चला? हाँ। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं कि चीज़ें वापस से जैसे मार्केट में भीड़ रहती थी तो नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? अभी नहीं नॉर्मल होगा, अभी नहीं होगा, अभी 10-15 दिन लगेगा। तो ये आप जिस तरीके से सामान बेच रहे हैं, आप जैसे और भी लोग हैं और कुछ दुकान वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क किसको पड़ा मंदी में? दुकान वालों दुकानदार को भी पड़ा, तो उससे हम लोग को भी पड़ा है। दुकानदार का सामान बिकता था तभी तो हम लोग का बिकता था, कस्टमर ही तो नहीं रुकता है ना। ये इससे वजह से ना कस्टमर भाग जाते हैं, डर से भाग जाते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बहुत फर्क हो रहा है मैम। ऐसा तो नहीं कि सामान को महंगा कर दिया जाएगा? नहीं, सामान महंगा नहीं, जो सामान है वही रेट मिलता है। उतना ही कहीं मिलेगा। हाँ, आगे नहीं होता। लोग नहीं आ रहे तो डर लोगों में क्यों है इस चीज़ का कि लोग, अरे डर क्या माहौल है, थोड़ी ऐसा तो नहीं मार्केट को बंद ही कर दिया? नहीं, मार्केट बंद नहीं है।
मार्केट चालू है, मार्केट चालू है, पूरी हाँ। चालू है, पूरी चालू है। लेकिन कम लोग आ रहे हैं। कम लोग आ रहे हैं, आते हैं बस चले जाते हैं, सामान मिलता है तो खरीदते हैं नहीं चले जाते हैं।